हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों का क्या चल रहा है, राज्य चल रहा है। राज्य में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, राज्य के तत्व पढ़ रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पूर्व आप लोगों से अनुरोध, मेरे लिए एक शेयर जरूर करिएगा अपने सोशल साइट पे। और हाँ, आप लोग कमेंट करते रहिए, वही मेरा जो है प्रोत्साहन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कल के वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, राज्य के तत्व देखे थे। राज्य के तत्व में हम लोग जनसंख्या पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ पर हम जनसंख्या रिपीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाँ, आप लोगों को बता दें, जैसे जनसंख्या हुआ, जो है सरकार हुई, प्रभुसत्ता हुआ, इसके बारे में भूभाग हुआ, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ पर हम समझाएंगे। लेकिन अदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लिखा रहे हैं, वहां पर जैसे जो परिभाषाएं पूछी जाती हैं, यहाँ पर मैं ऐड नहीं करूंगी। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा होगी उसको जो हम कम से कम 20-25, जो मेरे 10-15-20 जो जितने आप आते हैं, जितने क्वेश्चन आते हैं, उसमें मैं ऐड करती चलूंगी। तो आप लोग जरूर देखिएगा, पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसमें कम से कम हमने जो है 20 से 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला देख लेते हैं जनसंख्या। हमने क्या बताया था, जनसंख्या। जनसंख्या जो है एक क्या है, जनसंख्या जो है एक महत्वपूर्ण तत्व है। जनसंख्या के अभाव में हम जो है किसी राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जनसंख्या क्या है, जनसंख्या किसी राज्य के लिए परम आवश्यक तत्व है। जनसंख्या किसी राज्य के लिए परम आवश्यक तत्व है। जनसंख्या के अभाव में हम किसी राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्लेटो ने कितनी जनसंख्या, एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी बताई थी, 5040। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बताई थी। वहीं रूसो ने कितना बताया था, 10,000। रूसो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 बताई थी। लेकिन अरस्तु ने क्या किया था, अरस्तु ने जनसंख्या जो है निश्चित नहीं की थी। उन्होंने क्या कहा था, किसी राज्य की जनसंख्या जो है ना तो अधिक होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि उसमें रहने वाले नागरिकों का जो है विकास अच्छे तरीके से हो जाए। आप लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। पिछला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, तभी आगे का वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। चलते हैं, देखते हैं निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग जो है किसी राज्य के लिए दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। किसी राज्य के लिए दूसरा महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग में क्या पाया जाएगा, निश्चित भूभाग में प्रदेश। आप लोगों को बता दें, बार बार मैं प्रदेश राज्य शब्द का यहाँ प्रयोग कर रही हूँ। तो जब आप राजनीति पढ़ते हैं तो किसी भी कंट्री को क्या बोला जाएगा, राज्य। लेकिन जब आप जहाँ ज्योग्राफी पढ़ते हैं या भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें किसी जो है देश को किससे, राज्य को किससे संबोधित किया जाएगा, देश से। लेकिन आप सांस्कृतिक भाषा के आधार पर जब किसी देश को संबोधित करते हैं तो उसमें क्या बोला जाता है, राष्ट्र बोला जाता है। शायद आप लोगों को पता रही हो चीजें, अगर नहीं पता है तो आप लोगों को पता हो गई होगी या आप लोग जान गए होंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जब हम किसी राज्य को राजनीतिक भाषा में संबोधित करेंगे तो उसको राज्य बोला जाएगा। राज्य किस आधार पर बोला जाएगा, कंट्री जो है वह राज्य संबोधित कर रहा है, ना कि स्टेट। लेकिन जब भौगोलिक शब्दों में हम बोलेंगे तो क्या संबोधित करेगा, देश को। और सांस्कृतिक आधार पर जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या बोला जाएगा, राष्ट्र बोला जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। निश्चित भूभाग, प्रदेश में पाई जाने वाली भूमि, प्रदेश में पाई जाने वाली भूमि। जैसे हम कोई जमीन खरीदते हैं, जैसे कोई जमीन हम खरीदे तो उसमें क्या होता है, प्रदेश में जो हमने खरीदी वो भूमि हो गया, और जो यहाँ खनिज संसाधन पाए जाएंगे वो किसका होगा, मेरा होगा। खनिज और प्राकृतिक संपदा, जो यहाँ पेड़ पौधे पाए जाएंगे वह किसका होगा, मेरा होगा। नदी, पहाड़, बंजर भूमि, ऊपर का वायुमंडल, राज्य के तट से 12 मील तक समुद्र, राज्य के तट से 12 मील तक समुद्र। एक बार फिर से देखते हैं, निश्चित भूभाग, प्रदेश में पाई जाने वाली भूमि, खनिज, प्राकृतिक संपदा,
नदी, पहाड़, बंजर भूमि, वायुमंडल, राज्य के तट से 12 मील तक समुद्र की दूरी। उसमें अगर भारत है, भारत का जो तट है वहां से 12 मील तक जो समुद्र की दूरी है वह किसका है? भारत है। उसमें कोई दूसरा राज्य खनन या कोई कार्य नहीं कर सकता है। उसमें कौन करेगा? भारत करेगा। तो एक निश्चित भूभाग का होना आवश्यक है। आगे देखते हैं क्लेवर। क्लेवर एक विचारक हैं। इन्होंने प्रथम विचारक है कौन? प्रथम विचारक जो है क्लेवर है। 1817 ईस्वी में उन्होंने कहा कि राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग होना आवश्यक है। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। प्रथम विचारक क्लेवर ने 1817 ईस्वी में कहा कि राज्य के लिए निश्चित भूभाग होना आवश्यक है। आगे देखते हैं हम लोग डुगवी। डुगवी क्वेश्चन पूछा जाता है बिलोबी। डुगवी, बिलोबी, सीले, हाल। डुगवी, बिलोबी, सीले और हाल जो है ऐसे विचारक हैं जिन्होंने कहा कि जो है राज्य के लिए भूभाग आवश्यक नहीं है। कौन कौन? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। डुगवी, बिलोबी, सीले, हाल ने राज्य के लिए निश्चित भूभाग को आवश्यक नहीं माना। वहीं अरस्तु और जेलिनेक ने जो है राज्य के लिए आवश्यक तत्व माना। किसको? भूभाग को। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। डुगवी, बिलोबी, सीले, हाल ने जो है राज्य के लिए निश्चित भूभाग को आवश्यक नहीं माना। वहीं अरस्तु और जेलिनेक ने राज्य के लिए निश्चित भूभाग को आवश्यक माना। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अरस्तु, जेलिनेक ने माना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखते हैं सरकार। पहला कौन सा पॉइंट हो गया? जनसंख्या। दूसरा कौन सा है? निश्चित भूभाग। तीसरा कौन सा है? सरकार। सरकार, सरकार के रूप में राज्य जो है अपने आप को क्या करता है? व्यक्त करता है। सरकार के रूप में राज्य जो है अपने आप को व्यक्त करता है। राज्य जो है एक अमूर्त संस्था है और राज्य एक मूर्त संस्था है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सरकार जो है, सरकार के रूप में राज्य अपने आप को व्यक्त करता है। राज्य जो है एक अमूर्त संस्था है और सरकार मूर्त संस्था है। सरकार क्या है? मूर्त संस्था है। सरकार का जो संगठन होता है, सरकार का संगठन कौन कौन से हैं? सरकार के संगठन हैं विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका। एक बार फिर से देखते हैं। सरकार जो है, सरकार के रूप में जो है राज्य जो है अपने आप को क्या करता है? व्यक्त करता है। राज्य क्या है? एक अमूर्त संस्था है जो दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई कौन पड़ता है? कार्य करते हुए सरकार दिखाई पड़ता है। तो सरकार जो चीजें दिखाई पड़ती हैं उसको क्या बोला जाता है? मूर्त। और जो चीजें दिखाई नहीं पड़ती उसको क्या बोला जाता है? अमूर्त। तो यहाँ पर राज्य दिखाई नहीं पड़ता। काम करते हुए कौन दिखाई पड़ता है? सरकार दिखाई पड़ती है। तो जो है राज्य जो सरकार है, राज्य को जो अपने आप में क्या करता है? व्यक्त करता है। राज्य को सरकार जो है व्यक्त करता है। राज्य एक अमूर्त संस्था है और सरकार मूर्त संस्था है। इसके संगठन जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका हैं। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चौथा देखते हैं प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता, हाँ, प्रभुसत्ता है जो राज्य का एक परम आवश्यक तत्व है। प्रभुसत्ता जो है राज्य का एक परम आवश्यक तत्व है। प्रभुसत्ता जो है राज्य का एक आवश्यक अंग है जो अन्य संगठनों से जो है राज्य को अलग करता है। जो अन्य संगठनों से राज्य को अलग करता है। प्रभुसत्ता जो है राज्य का एक परम आवश्यक तत्व है जो अन्य संगठनों से राज्य को अलग करता है। वह राज्य की ऐसी शक्ति है जो अपने आदेशों और कानूनों का
पालन करवाती है, जो अपने आदेशों और कानूनों का पालन करवाती है। क्या 1947 से पूर्व भारत जो है भारत एक जो है आंतरिक और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र राज्य था? नहीं। भारत जो है 1947 से पूर्व भारत के पास जो है जनसंख्या भी थी, क्या थी? जनता भी थी, और क्या था? निश्चित भूभाग भी था और शासन तंत्र भी था। लेकिन उस पे शासन किसका था? अंग्रेजों का शासन था। इस कारण जो है भारत को प्रभुसत्ता नहीं मिली थी। प्रभुसत्ता किसको मिली थी? अंग्रेजों को मिली थी। इसलिए जो है सारा डिसीजन आंतरिक और बाह्य दृष्टि से कौन लेता था? अंग्रेज लेते थे। भारत का कोई डिसीजन नहीं था। जो चीजें वो थोपती थी यहाँ की जनता को उसका पालन करना पड़ता था। इस दृष्टि से प्रभुसत्ता क्या है? बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। किसके लिए? किसी राज्य के लिए। भारत कब स्वतंत्र हुआ? भारत जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसे आंतरिक और बाह्य दृष्टि से डिसीजन लेने का क्या मिला? अधिकार मिला। प्रभुसत्ता जो है इसका जो है परम आवश्यक तत्व है। किसका? राज्य का। तो आप लोग देख चुके होंगे 4 जो है राज्य के तत्व महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला कौन था? जनसंख्या था। दूसरा कौन है? सरकार। दूसरा जो है पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार, चौथा प्रभुसत्ता। इसके आगे हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम पीछे पढ़ा चुके हैं, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहला देखते हैं, राज्य एक संपूर्ण समुदाय है। किसने कहा? राज्य एक संपूर्ण समुदाय है। किसने कहा? राज्य एक संपूर्ण समुदाय है। यह कथन किससे संबंधित है? राज्य एक संपूर्ण समुदाय है। यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन किससे है? अरस्तु से संबंधित है। राज्य एक संपूर्ण समुदाय है। यह कथन किससे संबंधित है? अरस्तु से संबंधित है। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य मानव आयोग का प्रतिरूप है। राज्य मानव आयोग का प्रतिरूप है। यह कथन किसका है? ब्लंट सली का है। आगे देखते हैं, राज्य शक्ति है। राज्य शक्ति है। यह कथन किससे संबंधित है? राज्य शक्ति है। यह कथन किससे संबंधित है? ट्रटस्की से। किससे है? ट्रटस्की से। आगे देखते हैं, राजनीति शास्त्र में राज्य की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? राजनीति शास्त्र में राज्य की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? राजनीति शास्त्र में राज्य की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया था राज्य की सर्वप्रथम अवधारणा राजनीति शास्त्र में? अरस्तु ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? अरस्तु ने प्रस्तुत किया था। अरस्तु को जो है प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक माना जाता है। अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक माना जाता है। अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक माना जाता है। पाश्चात्य जगत में जो है, पाश्चात्य जगत में राज्य के सांगोपांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पहला क्वेश्चन तो यह है, सांगोपांग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? सांगोपांग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? अरस्तु ने दिया है। अरस्तु ने कौन सा सिद्धांत दिया? सांगोपांग सिद्धांत। सांगोपांग सिद्धांत का अर्थ देखते हैं। उसने कहा, अरस्तु ने क्या कहा? सांगोपांग मींस क्या हुआ, इसको हम लोग विस्तृत देखते हैं। उसने कहा कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है और वही उसने क्या कहा? राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। सांगोपांग मींस क्या हुआ? राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, उसका विकास जो है धीरे धीरे स्वयं हुआ है। किसने कहा? अरस्तु ने कहा। अरस्तु ने कहा कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है और वह संविधान सबसे अच्छा है जो अस्थायी होता है। वह संविधान सबसे अच्छा हुआ है
जो अस्थाई होता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। हाँ, राज्यों का वर्गीकरण। राज्यों का वर्गीकरण गणतंत्र, कुलीन तंत्र और राजतंत्र में किसने किया? राज्यों का वर्गीकरण गणतंत्र। गणतंत्र की भावना किससे संबंधित है? जनसेवा। गणतंत्र की भावना किससे संबंधित है? जनसेवा। कुलीन तंत्र संयम, राजतंत्र सम्मान। राजतंत्र सम्मान। राज्यों का वर्गीकरण गणतंत्र, कुलीन तंत्र और राजतंत्र में किसने किया? राज्यों का वर्गीकरण गणतंत्र, जनतंत्र, गणतंत्र और कुलीन तंत्र में राज्यों का वर्गीकरण गणतंत्र, कुलीन तंत्र और राजतंत्र में किसने किया? तो किसने किया? मॉन्टेस्क्यू ने किया। किसने किया? मॉन्टेस्क्यू ने किया। आगे देखते हैं। राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मैकियावेली ने किया। मैकियावेली ने जो है राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मैकियावेली कहाँ के विचारक हैं? इटली के। इन्होंने कब किया था? 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में। अपनी इनकी पुस्तक का क्या नाम था? प्रिंस। इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है? द स्टेट। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अरस्तु ने राज्य को व्यक्त करने के लिए सर्वप्रथम नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया था। या अरस्तु ने सबसे पहले जो है पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया। अरस्तु ने राज्य को व्यक्त करने के लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया। या अरस्तु ने जो है सर्वप्रथम पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। यह कथन किसका है? आप लोग बताइए। राज्य का जो है विकास हुआ है, निर्माण नहीं, यह कथन किसका है? राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, यह कथन किसका है? गार्नर का है। किसका है? गार्नर का। राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, यह कथन गार्नर का है। राज्य का विकास किस लिए किया गया? राज्य का विकास किस लिए किया गया? अगर क्वेश्चन पूछा गया राज्य का विकास किस लिए किया गया? राज्य का विकास किसके लिए किया गया? सुरक्षा के लिए किया गया, व्यवस्था के लिए किया गया, न्याय के लिए किया गया, कल्याण के लिए किया गया। राज्य का विकास किस लिए किया गया? राज्य का विकास जो है सुरक्षा के लिए किया गया, व्यवस्था के लिए किया गया, न्याय के लिए किया गया और कल्याण के लिए किया गया। आगे देखते हैं। राज्य का विकास में सबसे पहले कौन आया? राज्य के विकास में सबसे पहले कौन आया? पहले कौन आया? नगर राज्य आया। हम बता चुके हैं। नगर राज्य आया, फिर क्या आया? फिर समाज राज्य आया, फिर क्या आया? राज्य समाज आया, फिर कौन सा आया? राष्ट्र राज्य आया। आधुनिक काल में क्या चल रहा है? राष्ट्र राज्य चल रहा है। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। राज्य का विकास सबसे पहले क्या आया? राज्य के विकास में सबसे पहले नगर राज्य आया। याद करिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। नगर राज्य आया, फिर कौन सा आया? समाज राज्य आया, फिर समाज राज्य के बाद क्या आया? राज्य समाज आया, राज्य समाज के बाद क्या आया? राष्ट्र राज्य आया। क्या क्या आया? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। नगर राज्य आया, समाज राज्य आया, राज्य समाज आया, फिर राष्ट्र राज्य आया। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो गलत मत करिएगा। चलिए, राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों है। राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों है, यह कथन किसका है? आप लोग बताइएगा। राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों है, यह कथन किसका है? राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों है, यह कथन किसका है? मैकाइबर का है। यह कथन किसका है? मैकाइबर का है। अगला देखते हैं। राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंगिक या सावयवी सिद्धांत। हमने बताया है कि जो है राज्य की तुलना जो है शरीर से किसने की है। क्वेश्चन आंगिक भी आ सकता है, सावयवी भी पूछा जा सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा। राज्य का जो है आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? राज्य का आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है?
सावेरी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? राज्य को जो है शरीर से तुलना किसने की? तो किसने किया है? प्लेटो ने। किसने किया? प्लेटो ने। व्यक्ति का बृहत्तम रूप राज्य है। व्यक्ति का बृहत्तम रूप राज्य है। व्यक्ति का बृहत्तम रूप राज्य है या व्यक्ति का व्यापक रूप राज्य है, किसने कहा? व्यक्ति का बृहत्तम रूप राज्य है या व्यक्ति का व्यापक रूप राज्य है, किसने कहा? प्लेटो ने कहा। किसने कहा? प्लेटो ने कहा। राज्य मानव जाति का एक संगठित विशिष्ट भाग है। राज्य जो है मानव जाति का संगठित एक विशिष्ट भाग है। यह कथन किसका है? राज्य जो है मानव जाति का एक संगठित विशिष्ट भाग है। यह कथन किसका है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। राज्य मानव जाति का संगठित विशिष्ट भाग है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ब्लंटसली का है। तो आप लोग यह वीडियो पढ़िए और मेरे लिए एक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।